भगवान महावीर जन्मभूमि बासोकुंड वैशाली बिहार की धरती पर जन्म लिया जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी जी ने, जिन्होंने जियो और जीने दो का सार विश्व को समझाकर प्राणियों में जीव दया का भाव उत्पन्न किया। इस भव्य धरा का इतिहास अजर अमर है। अत्यंत वैभवशाली नगरी वैशाली का विकास प्राचीन काल से ही प्रारंभ हो गया था। वैशाली राज्य को भारत के प्रथम गणराज्य होने का गौरव प्राप्त है। वर्ष 1956 में भारत के तत्कालीन प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने जैन धर्म और उनके अहिंसा के सिद्धांतों और प्राकृत भाषा के अध्ययन के लिए प्राकृत शोध संस्थान एवं भगवान महावीर स्मारक स्मृति की आधारशिला रखने के लिए इस स्थान को प्रमाणित किया। आज ये भव्य धरा केवल जैन ही नहीं, अजैनों के लिए भी पूजनीय है। देश विदेश से श्रद्धालुगण यहाँ दर्शन हेतु पधारते हैं एवं इच्छा अनुसार मनवांछित फल पाकर कर्मों की निर्जरा करते हैं तथा तीर्थ क्षेत्र पर दान देकर तीर्थ के उत्थान में अपना सहयोग प्रदान करते हैं। ज्ञात हो कि परम पूज्य श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी महामुनिराज के मंगल आशीर्वाद से एवं निर्यापक पट्टाचार्य प्रथमाचार्य श्री श्रुत सागर जी महामुनिराज की प्रेरणा एवं मार्गदर्शन से यहाँ विराजमान 1008 भगवान महावीर स्वामी की अति मनोज्ञ अतिशयकारी प्रतिमा की मंगल शांति धारा पूजन एवं विधान का भव्य आयोजन निरंतर रूप से किया जा रहा है। आप भी मात्र 11,000 रुपए की राशि देकर प्रभु महावीर स्वामी की शांति धारा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दुरावनम सूर्यनाथ किरीट कोटि सलग्न रत्न छविदोषरार्धम प्रसिद्धतापि मलमुक्मपि प्रकृति प्रत्याजले जनपति बहुधा विसिंचे कर्पबन्धनिकटीरपि हीनिताप्तं यात्पविभक्तौ सप्रमादिदेवं त्वां श्रीकल्मषगणमातनादे सुदुर्गमय महाभिषेकम् ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं हं वं मं हं हं सं सं तं तं पं पं वं वं हं हं सं सं तं तं पं पं जं जं झिं झिं शिं शिं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्राव द्रव नमूर्ति भगवती श्रीमती पवित्र जलंजिनी पिश्यामिति स्वाहा। से टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा प्रभु जी के सिरडूरे से टोटरे कलसा श्री जी के सिरडूरे। उदक चंदन दंदोल पुष्पिके चर सुदीप सुदोब फलार्दिके धवल मंगल गाने रवाकुले जिन ग्रहे अभिषेक के महम यजे। ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगुन चनारे प्रथम कलश प्रांते जलादि अर्घम निपामिति स्वाहा। ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य श्री वीतरागाय नमः ओम नमो अरहते भगवते श्रीमते पार्थिव तंकराय द्वादश प्रवेशताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र प्रमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक भूषंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्राह्मणे धरणेन प्रणामंडल मंडिताय मुनि हरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुसंगोपसर्ग विनाशनाय घातकन विनाशनाय अघातिकन विनाशनाय अपवायम अस्माकं मृत्युम रतिकामम अतिकामम क्रोधम अग्निभयम सर्वशत्रुभयम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचौरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूरोगम सर्वनरमारीम सर्वगजमारीम सर्वाश्वमारीम सर्वगोमारीम सर्वमहिषमारीम सर्वधान्यमारीम सर्ववृक्षमारीम सर्वगुलमारीम सर्वपत्रमारीम सर्वपुष्पमारीम सर्वफलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वदेशमारीम सर्वविश्वमारीम सर्वेताल साकनी डाकनी भयम सर्वेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम। आज की शांति धारक पुण्यार्चक गुलाब देवी छावड़ा रांची। ओम सुदर्शन महाराज मम चक्र विक्रम तेजो सौरवीर शांतिम सर्वजनानंदनम सर्वगोकुलानंदनम सर्वभव्यानंदनम सर्वग्राम नगर खेट करवट मट्टप पत्तन दौड़ संवाहानंदनम
सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानानंदनम सर्वदुखम हन हन दय दय पचपट कोट कोट शीघ्रम शीघ्रम यत् सुखम त्रिश्लोकोशि व्याधि विषम वर्जना व्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्ति रस्तु विधीयते श्री शांति रस्तु कुलगोत्र धन्यान्यम पद्म प्रवचन प्रभु वास पूज मलि वर्धमान पुष्पधन शीतल मन सुव्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येवो नमः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षण से दोष कलम सह दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग मृत्यु विनाशनाय सर्व प्रकृति क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्व क्षामर डामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं हा अस्यावसानम सर्व शांतिम कुरु कुरु स्वाहा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिनिग्रहे अभिषेक महजे ओम ह्रीं श्री पांडुकशिला पर विराजमान भगवान चनाग्रे शांतिधारा प्रांते जलादि अर्घम निपामति स्वाहा उदक चंदन तंदुल पुष्पिके चरु सुदीप सुदूप फलार्दिके धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिराज महम्यजे ओम ह्रीं जितने भी मुनिराज हैं उपाध्याय आचार्यगण हैं उनके चरण कमलों में बारंबार नमस्कार उनके चरण कमलों में अनंत प्राप्ति अर्घम निपामति स्वाहा। मैं राजेंद्र जैन दिल्ली से यहाँ पर वैशाली भगवान महावीर स्वामी की जन्मभूमि बिहार में यहाँ पर हूँ और इसी क्षेत्र के ऊपर आचार्य श्री विद्यानंद मुनिराज के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का विकास हुआ है, मंदिर जी का निर्माण हुआ है और उनके जो पट्टाचार्य हैं निर्यापक पट्टाचार्य आचार्य श्री सुसागर जी महाराज के पावन सानिध्य में तथा मार्गदर्शन में इस क्षेत्र का विकास निरंतर यहाँ पर प्रगति की ओर चल रहा है। इसी में अभी हमने नया मानस स्तंभ यहाँ पर निर्माण किया है जिसमें अभी दिसंबर माह में ही सिद्ध परमेश्वरी भगवान की प्रतिमाओं को यहाँ विराजमान किया है और मंदिर जी में 2 जिनालयों का निर्माण कार्य भी यहाँ पर प्रारंभ हो रहा है जिसमें 1008 प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी सहस्त्रकुंड जिनालय में तथा 30-24 मंदिर जिसमें 720 प्रतिमाएं यहाँ विराजमान की जाएंगी अर्थात टोटल 1728 प्रतिमाएं यहाँ पर जिन भी विराजमान किए जाएंगे। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि एक बार यहाँ वैशाली आकर के भगवान की जन्मभूमि जिनके हम शासन काल में हैं उनकी जन्मभूमि के अवश्य दर्शन करें और एक एक प्रतिमा यहाँ पर अपने ओर से अपने परिवार की ओर से अवश्य विराजमान कराएं। प्रतिमाओं की राशि 25,000 रुपये, 75,000 रुपये, 1,11,000 रुपये अलग अलग साइज़ के आकार के अनुसार राशि रखी गई है। तो मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आप अपना आर्थिक सहयोग इस क्षेत्र को हमेशा प्रदान करते रहें। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। महानुभाव सम्यक दृष्टि जीव क्रोध नहीं करता और क्रोध ही मनुष्य को दुख के गड्ढे में ले जाके गिरा देता है। क्रोध के अनेक पर्यायवाची शब्द शास्त्रों में लिखे गए हैं। जयधवला महावीर भगवान का एक विशाल ग्रंथ है 2 लाख श्लोक प्रमाण प्राकृत संस्कृत भाषा में। उसमें क्रोध के पर्यायवाची अनेक नाम लिए गए हैं। क्रोध, कोप, रोष, अक्षमा, संज्वरण, कलह, वृद्धि, झंझावात, द्वेष, विवाद, ये सब क्रोध के ही पर्यायवाची शब्द है। क्रोध से मनुष्य अनर्थ करके जेल जाता है, दुख भोगता है, परिवार को दुख। सहिष्णुता मनुष्य में बहुत जरूरी है। ये कलियुग है, कलह युग है, विज्ञान युग है। ऐसे इस समय में मनुष्य को खान पान रहन सहन सब विकृत होने के कारण मनुष्य अपने को भूल जाता है और अनर्थ कर बैठता है। बाद में सोचने से होता क्या है। आज सारे विशाल विश्व के अंदर क्रोध के कारण अशांति है। आज विशाल विश्व के घर घर, नगर नगर, गांव गांव, सड़कों पर हर जगह में अशांति।
इसका मूल कारण धर्म को न समझना, आत्मा को न समझना, परमात्मा को न समझना। जो अच्छे तरह से आत्मा को परमात्मा को समझा, अनुभव कर लिया, वो 10 बार सोच के और फिर कुछ अनर्थ करने से बच जाता है। हम लोग, अहिंसा का पर्यायवाची शब्द भी क्षमा ही है। जो अहिंसक होता है वो क्षमाधारी होता है। और इसी तरह से सब जगत से हित करो धम्मो तीर्थंकर, तीर्थंकर भगवान वृषभ देव ने, भगवान महावीर ने क्षमा को प्रथम स्थान दे दिया। साधु संत सज्जन पुरुष धर्मात्मा क्षमाधारी होते हैं। क्षमा ही उनका ध्वजा है, क्षमा ही उनका शस्त्र है। जितने महापुरुष रहे अजर अमर हो गए, मूल कारण क्षमा। खम्मामि सबु जीवाणु, भगवान महावीर ने प्राकृत भाषा में सब प्राणी मात्र को मैं क्षमा करता हूँ, प्राणी मात्र भी मुझे क्षमा करे। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी का गर्भ कल्याणक और जन्म कल्याणक वासुकुंड वैशाली में हुआ। और वो वासुकुंड कुंडग्राम जो वैशाली के निकट हैं, और उसमें भगवान महावीर स्वामी पल करके बड़े हो गए और वो तात्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और 12 साल तक वो उस प्रजाजनों के साथ बहुत प्रेम भाव से उस प्रजातंत्र को चलाया। वहाँ हर प्रजा अपने आप को राजा समझते थे, हर राजा भी अपने आप को प्रजा समझते थे। 7,777 जो वहाँ के सांसद थे, सब मीटिंग करते थे, सब वो लोग एक साथ बैठते उठते थे। भगवान महावीर स्वामी ने वहीं से जब उन्होंने दीक्षा ली पास के जंगल में, और आहार भी पास के गांव में कूल ग्राम में, आजकल कोलवा गांव में, वहाँ पर उन्होंने आहार किया। वहीं आगे जा कर के बिहार में उनको केवल ज्ञान हुआ और पावापुरी से वो मोक्ष चले गए। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने 7 तत्वों का वर्णन किया। 7 तत्व ये हैं: जीव, लिविंग बीइंग, अजीव, नॉन लिविंग बीइंग, कर्म। अजीव जो है, अजीव कर्म जीव में आते हैं, उनको आश्रव बोलते हैं। और वो जो जीव में कर्म आए हुए, वो जीव में जीव और कर्म पुद्गल परमाणु दूध पानी की तरह मिल जाते हैं, उनको बंध बोलते हैं। और वो जो कर्म आ रहे हैं, धर्म ध्यान के द्वारा, अपने तप और त्याग संयम के द्वारा उनको कर्मों के आने को रोकना संवर है। और तोड़े तोड़े कर्मों को निकालना निर्जरा है। और सारे कर्मों से मुक्त हो जाना मोक्ष है। भगवान महावीर स्वामी ने वहाँ वैशाली में जन्म लेकर के 7 तत्वों का वर्णन किया। ये 7 तत्व हर एक जीव के लिए अप्लाई होता है। जैसे हर एक के हाथ में मोबाइल है और उस मोबाइल में मैसेज आता है, जैसे जीव में कर्म आते हैं, ऐसे मोबाइल में मैसेज आते हैं। मैसेज का आना, शुभ अशुभ मैसेज आते हैं, उसको आश्रव बोलते हैं। और वो सेव हो जाते हैं, उसको बंद बोलेंगे। और सिलेक्ट करना संवर बोलेंगे, डिलीट करना निर्जरा बोलेंगे, और फॉर्मेट करना सारे विषय वस्तु को हटाना, सब कर्मों से मुक्त होना, फॉर्मेट करना मोक्ष है। महानुभाव, भगवान महावीर स्वामी ने संक्षेप में 7 तत्वों के माध्यम से जीव अजीव, जीव एक मुख्य तत्व है, उसमें अजीव में पुद्गल मतलब परमाणु, धर्म, मीडियम ऑफ मोशन, एक जीव और अजीव एक जगह से दूसरे जगह जो मूवमेंट करते हैं, मीडियम ऑफ मोशन, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, मीडियम ऑफ रेस्ट। बिना रुके कोई भी जीव या कोई भी वस्तु आगे बढ़ नहीं सकता है, उसके लिए अधर्म द्रव्य का संज्ञा दी। और जिसे ईथर बोलते हैं कि बाहर देशों में कहीं पर भी कोई भी वस्तु परमाणु से लेकर के बड़े वस्तु तक, जीव, बड़े हाथी, घोड़ा, कोई भी वस्तु एक दूसरे से जाता है, उसके लिए धर्म द्रव्य कारण है। निमित्त मात्र जबरदस्ती खींच के नहीं ले जाता है। और अधर्म द्रव्य का मतलब जो तैरना चाहता है तो तैर सकता है, चलना चाहता है तो चल सकता है। तो धर्म द्रव्य का मतलब चलने में सहयोग हो रहा है, अधर्म द्रव्य का मतलब रुकने में सहयोग हो रहा है।
आकाश द्रव्य स्पेस और काल द्रव्य, जो बड़े महान साइंटिस्ट आइंस्टाइन ने बताया कि काल द्रव्य और आकाश द्रव्य एक साथ है, ऐसे जैन दर्शन में भी काल द्रव्य और आकाश द्रव्य को एक साथ बताया। तो ये जो है 7 तत्वों का वर्णन आपको भगवान महावीर स्वामी का हमने बताया। भगवान महावीर स्वामी का जन्म वैशाली वासुकुंड में हुआ। वहाँ पर विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। वहाँ पंचकल्याणक में हो चुका है, मानसतम बन करके प्रतिष्ठा हो चुकी है। इसके अलावा अभी सहस्त्रकूट जनालय का निर्माण हो रहा है और उसके साथ में 30-24 का भी निर्माण हो रहा है। सब लोगों को उसमें सहयोग देना चाहिए। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांतों को स्वयं के साथ पूर्ण संपूर्ण विश्व में फैलाना चाहिए। वो एक विज्ञान है, धर्म दर्शन है और उसको हम सब उसका लाभ उठाना चाहिए। 7 तत्वों के द्वारा ही हम लोग कर्म जो करते हैं वो सारे कर्म उसी में आते हैं। भगवान जो महावीर स्वामी हैं, हर आत्मा में परमात्मा को देखने का ये प्रजातंत्र, हर प्रजा में वो प्रधानमंत्री बनने का शक्ति है और उसमें मंत्री बनने का शक्ति है, MP MLA बनने का शक्ति है, इंजीनियर प्रोफेसर डॉक्टर बनने का शक्ति है। उसको ही उजागर करने के लिए पुरुषार्थ करने की जरूरत है। भगवान महावीर स्वामी तत्कालीन प्रजातंत्र के प्रधानमंत्री रहे और हर प्रजा अपने आप को प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री भी अपने आप को प्रजा समझते थे। डेमोक्रेसी इज द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। इसको समझने के लिए आत्मा जो प्रजा है वो आत्मा है, तंत्र का अनुशासन है। तंत्र का अर्थ अनुशासन है। आत्मा स्वयं पे अनुशासन करे और नहीं हो सकता है तो फिर शासन है, अगर नहीं हो सकता है तो प्रशासन है, कानून है। ये सारी चीज़ें आती है। ये भगवान महावीर स्वामी ने इस प्रजातंत्र के ऊपर बहुत विशाल दृष्टि रखा। वही प्रजातंत्र आज भी भारत में और विश्व में जितने भी प्रजातंत्र हैं भगवान महावीर स्वामी और उनके पूर्वजों के द्वारा बनाए हुए वैशाली के गणराज्य का ही देन है। और वहाँ सब लोग जाएं और वहाँ का आनंद ले, वहाँ का मिट्टी का आनंद ले, कर्मों को निर्जरा करें। यही मेरा मंगल आशीर्वाद है।